जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। त्रैलोक्य मोहिनी श्री लक्ष्मी साधना प्रयोग। यह साधना प्रयोग अग्नि पुराण से लिया गया है और इस साधना प्रयोग से त्रैलोक्य लक्ष्मी को वशीभूत किया जा सकता है और त्रैलोक्य संपदा प्राप्त करने के लिए इस प्रयोग को किया जाता है। माता महालक्ष्मी से संबंधित कई सारे प्रयोग चैनल पर दिए हैं, सैकड़ों हजारों लोगों ने किए और खूब लाभ उठाए हैं। उन्हीं में से आज एक दिव्य प्रयोग है। प्रयोग तो बहुत छोटा है लेकिन अद्भुत और चमत्कारिक है। जो लोग ज़्यादातर लक्ष्मी प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी साधनाएँ कर रहे हैं, उनके लिए तो ये वरदान से कम नहीं है। नए लोगों को हमने देखा है कि वो अलग-अलग साधनाओं पर बहुत ध्यान देते हैं। उनको लगता है कि पहले हम भूत साधना कर लें, प्रेत साधना कर लें, फलाना डिकमा यक्षिणी कर लें, अप्सरा कर लें, तो उससे हमें धन की प्राप्ति होगी। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी, अगर भाग्य की रेखाओं में लक्ष्मी लिखी हुई नहीं है आपके, तो कोई सी भी साधना करो सिद्ध ही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ से भी आप धन ही माँगोगे, ठीक है ना? तो उससे अच्छा है सीधे किराना की दुकान से ही किराना का सामान लो, मेडिकल पे जाके किराना का सामान मत माँगो। तो लक्ष्मी ही धन देने वाली देवी हैं। लक्ष्मी जी की ही विभिन्न साधनाओं को करके उनको प्रसन्न करो। जिस प्रकार एक व्यक्ति रूठ जाता है, तो उसको एक जैसी चीज़ से थोड़ी मनाएँगे, मान जा रहे, मान जा रहे, मान जा रहे। अलग-अलग तरीके से उसको मनाओगे तो जल्दी मान जाएगा। उसी प्रकार देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी अलग-अलग साधनाओं को अगर किया जाए, तो शीघ्र प्रसन्न होकर कृपा करती हैं और धन प्राप्ति के अनेक रास्ते खोल देती हैं। वो कब फर्श से अर्श पे ले जाएँगी पता भी नहीं चलेगा। वो रंक को कब राजा बना देंगी पता भी नहीं चलेगा। धन संपत्ति, यश, कीर्ति, भूमि, भवन, वाहन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ वो देने में समर्थ हैं। और हमारे जीवन के अनुभव हैं कि लक्ष्मी साधना आपको आर्थिक रूप पर बहुत मजबूत करती है। जिन-जिन लोगों को हम लोगों ने करवाई ये साधनाएँ, जिन्होंने चैनल से देख के साधनाएँ की, देखो एक भ्रांति रहती है लोगों में कि यूट्यूब पर जो साधनाएँ दी हुई है, प्रयोग दिए हैं, वो अधूरे हैं। हमें नहीं पता किसी और चैनल पे अधूरे हो सकते हैं, लेकिन हम कभी भी अधूरे प्रयोग नहीं देते। हमारे ज्ञान के हिसाब से या जो लिखित चीज़ें प्राप्त है और वरिष्ठों से उसकी चर्चा करके कि कोई कमी तो नहीं है, पूर्ण विधान देने का प्रयास करते हैं ताकि कोई कमी ना रहे और उसमें कुछ और अच्छे से अच्छा हो सकता है तो वो करके देते हैं, ताकि उसको करके व्यक्ति को लाभ मिले। ठीक है? कई ऐसे लोग हैं जो हमसे मिलते हैं, कहते हैं गुरुजी आपसे जुड़े उसके बाद से लक्ष्मी साधनाओं पर ध्यान गया, नहीं तो पहले तो करते ही नहीं थे और बड़ी समस्याओं में थे। आर्थिक समस्याएँ बहुत थी और जब से आपके कहने अनुसार लक्ष्मी साधनाओं के पीछे पड़े, माता लक्ष्मी की खूब कृपा हुई है। तो आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए आपको माता महालक्ष्मी की शरण ग्रहण करना चाहिए। समय-समय पर ज्ञान साधना, शक्ति साधना करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धि प्राप्ति के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर आप लक्ष्मी जी की ही साधनाओं के पीछे भी पड़ जाओ और लक्ष्मी जी की ही प्रत्यक्ष सिद्धि के पीछे पड़ जाओ, तो भी उसमें आपको कम समय लगेगा और अधिक कृपा प्राप्ति होगी, सुखपूर्वक साधनाओं भी कर पाओगे और सिद्धि की भी प्राप्ति होगी। अष्ट सिद्धि और कई प्रकार की निधियाँ देने में समर्थ भगवती महालक्ष्मी हैं। वो कुछ भी दे सकती हैं, कुछ भी। वो त्रिदेवियाँ हैं, त्रिदेवियों में से हैं, महालक्ष्मी, महाशक्ति, महासरस्वती। अन्य शक्तियाँ जो नहीं दे सकती, वो भी देने में समर्थ हैं भगवती। विष्णु प्रिया हैं। तो इसलिए माता महालक्ष्मी से वो सब कुछ माँगा जा सकता है जो अन्य शक्तियाँ नहीं दे सकती, अन्य योनि की शक्तियाँ नहीं दे सकती। तो इसलिए लक्ष्मी साधना पर अगर आप फ़ोकस करेंगे, उनकी साधनाएँ करेंगे, तो आप आर्थिक समस्याओं से तो अपने आप निकलते ही जाएँगे, सिद्धि की ओर भी तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि सात्विक साधना है। तो सात्विक साधना होने की वजह से ऊर्जा बहुत अच्छी बनती है, समस्याएँ अपने आप दूर भाग जाती है। बुरे लोग, बुरी संगत अपने आप छूट जाती है। लक्ष्मी साधनाओं में व्यक्ति को सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है। खुद को भी सात्विक बनाने का प्रयास करें। गलत खान-पीन को छोड़ें, नशे आदि की आदत छोड़ें, गलत आचरण और गलत चरित्र है तो उसको छोड़ें, तब देवी की कृपा प्राप्त होती है। यानी कि पहले खुद को साधो, फिर शक्ति को साधो। कोई सी भी साधना हो, पहले खुद को साधना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने खुद को नहीं साधा है, तो फिर शक्ति सिद्ध नहीं होगी और सिद्ध किसी को हो गई और फिर उसका चरित्र खराब हो गया, तो भी सिद्धि चली जाएगी। तो चाल, चरित्र और चेहरे पर बहुत ध्यान देना चाहिए। खान-पीन पर बहुत ध्यान देना चाहिए, हम क्या खा-पी रहे हैं, उन चीज़ों को समझना चाहिए। साधना में इस साधना प्रयोग को कैसे करना उसको समझिए। 21 दिन का ये प्रयोग है, 11 दिन का भी कर सकते हैं कि 11 दिन इस महीने, 11 दिन अगले महीने। चाहे तो 21 दिन का इकट्ठा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका सवा लाख का अनुष्ठान कर सकते हैं, ठीक है? आप जैसा करना चाहें कर सकते हैं। विधान एक ही रहेगा जो बता रहे हैं।
दिन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मंत्रों की संख्या अपने हिसाब से कर सकते हैं। 21 माला का प्रयोग होता है 11 दिन का, 21-21 माला का प्रयोग होता है 21 दिन का। अगर आप सवा लाख मंत्र जप करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से कर लें कि भई 41 दिन का अनुष्ठान करना है, तो लगभग आपको 31 माला प्रतिदिन करनी होती है। ठीक है? आपको जैसे 21 दिन का अनुष्ठान करना है, तो 51 माला प्रतिदिन हो गई, अगर आप सवा लाख का कर रहे हैं तो। ठीक है? तो जैसे आपने सवा लाख का मंत्र जप किया, फिर उसका दशांश मंत्र जप या दशांश हवन करिए, घी से, सफ़ेद तिल से हवन सामग्री मिलाइए उसमें, ठीक है ना? और उसके साथ हवन किए। अब देखिए हवन सामग्री में क्या होता है, जितना आपने हवन सामग्री लेना है, 2 किलो हवन सामग्री अलग से ले ली। आपने 1 किलो तिल लिया, तो उसमें आधा किलो चावल आ गए, 250 ग्राम जौ आ गई, 125 ग्राम घी आ गया। इस प्रकार उसको मिक्स करके बनाया जाता है ना, उसका तरीका रहता है। इसलिए हम हवन के लिए हर किसी को राय नहीं देते कि हवन करना नहीं आता है, अग्निवास वगैरह सब चीज़ें देखना नहीं आता है, तो आप सीधा दशांश मंत्र जप कर दो। सवा लाख मंत्र जप किया है आपने साधना का, तो 12,500 आप दशांश मंत्र जप कर दो और तर्पण मार्जन कर दो और कन्या भोजन कर दो, आपका अनुष्ठान कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? इस प्रकार अनुष्ठान करना है। लेकिन अब यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रयोग की, कि हमें 11 दिन या 21 दिन का प्रयोग करना है, तो 21 माला प्रतिदिन पर्याप्त है। ठीक है? आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए। कैसे करना है इस साधना, इस प्रयोग को? तो किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इसको शुरू कर सकते हैं। ये त्रैलोक्य मोहिनी प्रयोग है, यानी त्रैलोक्य की संपूर्ण धन से संबंधित जो शक्तियाँ हैं, उनको मोहित करता है। लक्ष्मी जी की परम कृपा से व्यक्ति को अतुलित संपदा प्राप्त होती है, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जिनका प्रभाव देखा गया है और ज़बरदस्त प्रभाव देखा गया है। तो इसको करिए और अपनी समस्याओं से बाहर आइए। अब इसमें 2-3 चीज़ें करें, जब आप इसकी साधना करें, तो अगर आपके पास चांदी के हाथी बने हुए हैं, तो 2 हाथी रखें। नहीं तो चांदी की प्लेट पे बने हुए होते हैं, छोटे-छोटे मिल जाते हैं दुकानों पे 100, 150, 200 रुपए में। वो भी यंत्र के आस-पास रख दें, तो और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट होता है इसका, और उनको हमेशा अपने पूज्य स्थान में रखें। लक्ष्मी जी की फ़ोटो के पास रखेंगे, तो वो गजलक्ष्मी स्वरूप में होते हैं, तो माता की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। गजलक्ष्मी साधना राज्य संपदा प्राप्त करने के लिए, यानी कि बड़ी-बड़ी संपदाएँ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भूमि, भवन, वाहन, राज्य संपदा, पद प्रतिष्ठा आदि प्राप्ति के लिए गजलक्ष्मी प्रयोग किया जाता है। पद प्रतिष्ठा में चुनाव आदि जीतने के लिए, या फिर बड़े अधिकारी पद प्राप्ति के लिए गजलक्ष्मी प्रयोग किए जाते हैं। तो वहाँ पर आप भगवती के साथ, घर में भी आपके अगर भगवती महालक्ष्मी की मूर्ति है, तो 2 हाथी आप उनके साइड में रख देंगे और उनका भी पूजन करेंगे साथ में, तो भगवती की बड़ी कृपा प्राप्त होगी और उसके रिज़ल्ट बहुत मिलेंगे। ठीक है? समझाने में ही 7 मिनट निकल गए। चलिए, विषय वस्तु पर आ जाते हैं। कैसे इस साधना प्रयोग को करना है, उसको समझिए। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ब्रह्म मुहूर्त में, या तो 4 बजे से या रात्रि 10 बजे से। इन साधनाओं के टाइमिंग यही रहेंगे, फिक्स, कम ज़्यादा आगे पीछे नहीं होंगे। 10-15 मिनट आगे पीछे चलता है, 10 मिनट। बस बाकी टाइमिंग वही रखो। कुछ भी काम हो, पहले निपटा के साधना पे बैठ जाओ। अपना पवित्रीकरण आचमन करो। पीले वस्त्र इसमें धारण कर लो। पीले की जगह आप गुलाबी भी धारण कर सकते हैं, या सफ़ेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, लेकिन पीले करो तो ठीक है। ऑप्शन है पीला, सब में काम में आ जाता है। नहीं है आपके पास तो पीला कर लो, नहीं तो फिर सफ़ेद वस्त्र या गुलाबी वस्त्र अति उत्तम है। ठीक है? अपना पवित्रीकरण आचमन करें। लकड़ी का बाजोट हो सामने, बाजोट के ऊपर भी आपने कपड़ा बिछाया हो, जैसे कपड़े और आसन हो वैसे ही बाजोट पर कपड़ा हो। अपने लेफ्ट साइड पर एक घी का दीपक जलाओ। जितने दिन का प्रयोग है, इसमें अखंड ज्योत चलेगी। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि गुरुजी हम अखंड ज्योत नहीं चला सकते। तो ठीक है, नहीं चला सकते तो जितनी देर आप साधना करो उतनी देर घी का दीपक चलाओ। लेकिन यदि अखंड ज्योत चला सकते हो तो बहुत अच्छा है। अब अखंड ज्योत में क्या होता है, जब आप 11 दिन की अखंड ज्योत चलाते हो तो घर में ताला नहीं लगता। कोई ना कोई व्यक्ति घर में होना आवश्यक है। तो एक व्यक्ति घर में परमानेंट रखिए, और वो व्यक्ति घर में रहे, और दीपक का आप दीपक को तो खैर आपको ही हाथ लगाना है, किसी और को हाथ ना लगाने दें, क्योंकि वो कमरा पैक रहेगा। चूँकि इतनी व्यवस्था नहीं है, तो फिर आप अखंड ज्योत के बजाय सिंपल दीपक जलाएँ जितनी देर साधना, अगर आपको लगता है कि पूजा रूम एक ही है और भी लोग आते-जाते रहते हो, तो फिर एक ही दीपक उतना ही जलाएँ जिसमें साधना टाइम चलता रहे, क्योंकि अखंड ज्योत चलेगी तो फिर उस कमरे में किसी का आना-जाना नहीं होगा। आप ही जा सकते हैं, साधक ही जा सकता है। अब आपको क्या करना है, दीपक प्रज्वलित करना है, दीपक का पूजन करना है, दीपक को पुष्प, नैवेद्य आदि चढ़ाना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे दीप देवता, आपकी कृपा से मेरी साधना सफल हो और माँ त्रैलोक्य मोहिनी महालक्ष्मी प्रसन्न हो। मुझे अतुलित धन संपदा, आरोग्य, शत्रुनाश, वैभव, उत्तम आयु प्रदान करे भगवती, की ऐसी मुझ पर कृपा हो, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। और उसके बाद में या तो आप भगवती का एक चित्र भी रखें जिसमें गजलक्ष्मी चित्र हो, महालक्ष्मी के आस-पास 2 हाथी भी हों, या फिर हाथी पर माता विराजमान हो, तो वो गजलक्ष्मी हो गया। ठीक है? इस प्रकार उसका पूजन करें, और पूजन करके यंत्र को अपने सामने स्थापित कर दें। ठीक है? यंत्र भोजपत्र या ताम्रपत्र पर होता है। इसमें त्रैलोक्य
मोहिनी महालक्ष्मी यंत्र प्रयोग होता है। श्री यंत्र है तो वो भी साइड में रखें, लेकिन मेन रूप से यही यंत्र लगेगा। ठीक है। अब सबसे पहले तो भगवती का जो मूल मंत्र है उसको नोट कर लीजिए आप। बड़ा मंत्र है। ओम श्रीं महाश्रिये महासिद्धे महाविद्युत प्रभे नमः। श्रिये देवी विजय नमः। गौरी महाबले बंद बंद नमः। हुम महाकाये पद्महस्ते ह्रूम फट। श्रिये नमः। ह्रूम श्रिये फट। श्रिये नमः। श्रिये श्रीद नमः स्वाहा श्रीम फट। ये 9 पदा मंत्र है त्रैलोक्य मोहिनी लक्ष्मी का। ठीक है ना। तो ये मंत्र हो गया, इसका तो प्रयोग आखिरी में करना है। सबसे पहले आप ध्यान मंत्र नोट करिए। भगवती का हाथ जोड़कर पहले ध्यान करिए। ये ध्यान मंत्र जब आप करें तो भगवती रजत के समान श्वेत वर्ण के हाथी पर, जो हाथी अपनी सूंड में स्वर्ण कलश लेकर चतुर्भुजा कमलासीन महालक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हैं, ये ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद में भगवती महालक्ष्मी का जो चित्र है उस चित्र का आप पूजन करेंगे। और पूजन कुमकुम चावल अक्षय केशर जो भी सामग्री है, पंचोपचार षडोपचार पूजन करें भगवती का। पूजन करने के बाद में हाथ में जल लेके संकल्प लें कि हे भगवती, मेरा नाम गोत्र ये है और अमुक कार्य की सिद्धि के लिए, अतिरिक्त धन संपदा प्राप्ति के लिए, आपकी परम कृपा सानिध्य प्राप्ति के लिए मैं ये दिव्य प्रयोग करने जा रहा हूँ। भगवती परम प्रसन्न हो, कृपा और आशीर्वाद दें बोल के जल सामने छोड़ दें। और उसके बाद में यंत्र का पूजन करें। यंत्र पूजन बड़ा अनिवार्य है। अभी जो भी वीडियो आ रहे हैं उनमें यंत्र पूजन का महत्व इसलिए दे रहे हैं ताकि लोगों को पता नहीं है कि यंत्र का पूजन कैसे करना है। पुनः बताते हैं कि ये सारा प्रयोग अग्नि पुराण से लिया गया है। ठीक है ना। अग्नि पुराण में इसका पूर्ण उल्लेख है। अग्नि पुराण में से कई मंत्र प्रयोग और साधनाएं हैं जो बहुत अद्भुत है और आगे भी इसके प्रयोग देंगे। चलिए अब भगवती का जो यंत्र पूजन है वो करेंगे। तो सबसे पहले तो जो मध्य बिंदु है वहां पर भगवती त्रैलोक्य मोहिनी महालक्ष्मी का आप ध्यान करिए, जो चतुर्भुजा है, 4 भुजाओं वाली है और स्वर्ण कलश में 2 हाथी दोनों तरफ से उनका अभिषेक कर रहे हैं जल से। ऐसी भगवती का आप हाथ जोड़कर ध्यान करिए। प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। ध्यान मंत्र भी हमने दिया ही हुआ है उसको बोलते हुए। अब मध्य में ध्यान करिए, आवाहन करिए माता का कि हे भगवती, आप इस यंत्र में विराजमान हो जाएं। अब भगवती का जो है अष्टदल जो हैं, मध्य बिंदु से हम बाहर निकलेंगे तो अष्टदल आ रहे हैं। इन अष्टदलों का पूजन करो। कुमकुम, अक्षत, केसर, हल्दी, सिंदूर, अष्टगंध सारी सामग्री से इन अष्टदलों का पूजन करो पुष्प आदि से मंत्र बोलते हुए। ठीक है। पूर्व में मंत्र बोलना है। जो पूर्व में आप बैठे हैं तो आपका जो भी पूर्व आता है वहां पूर्व की तरह पहले पूजन करिए। अष्टदल के कोने पे ओम वासुदेवाय नमः, दक्षिण में ओम बलभद्राय नमः, पश्चिम में ओम प्रद्युम्नाय नमः, उत्तर में ओम अनिरुद्धाय नमः। ठीक है। आगन्य नेतृत्व व्याय ईशान कोनों में ओम गुगलाय नमः, ओम कुरकंटकाय नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः। ठीक है ना। अब जो इनके ऊपर के भूपुर हैं, अब हम अष्टदल से बाहर आ गए तो जो भूपुर है बाहर की साइड, उन भूपुरों के चतुर्द्वार, जो चारों द्वार हैं यंत्र के, उन चारों द्वारों पर नीचे जो मंत्र दिए गए हैं उन मंत्रों से पूजन करो। ठीक है ना। ये द्वार हैं जहां पर अष्टदल के कोने आपको दिखेंगे इसमें यंत्र में, तो वहां पर इनका पूजन किया जाएगा। जब यंत्र आपके सामने होगा तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इन यंत्रों का यहाँ पर इसलिए फोटो नहीं दिया गया है क्योंकि इनकी जो बनावट है और बनावट के साथ में इनकी प्राण प्रतिष्ठा की विधि है वो थोड़ी सी जटिल है। उससे हर व्यक्ति उसको नहीं कर सकता, इसलिए इसको यहाँ पे दिया नहीं गया। तो वो तो ताम्रपत्र पर या भोजपत्र पर आप खरीद लें और फिर उसको प्रयोग करें। वैसे मिल जाते हैं यंत्र वगैरह, कोई जटिल प्रोसेस नहीं है। इसके बाद में इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि होती है ना वो जटिल है। यंत्र तो आप ताम्रपत्र में या भोजपत्र पर इन यंत्रों को प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको 10 दिशाओं के 10 दिक्पालों इंद्रादिक का पूजन करना है। उनके भी नंबर दिए हैं। पूर्व में ओम इंद्राय नमः, आगन्य नमः, यमाय नमः, नेतृतय नमः, वरुणाय नमः, वायवे नमः, कुबेराय नमः, ईशानाय नमः, ब्रह्मणे नमः, अनंताय नमः। और उनके
बाहर की साइड फिर उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका पूजन करिए, ठीक है। ओम वज्राय नमः, ओम शक्तये नमः, ओम दंडाय नमः, खड़काय नमः, पाशाय नमः, अंकुशाय नमः, गदाय नमः, त्रिशूलाय नमः, पद्माय नमः, चक्राय नमः। इस प्रकार प्रतिदिन यंत्र का पूजन करना है और दैवी पूजन करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका जो पूजन होता है डेली का, वो आपको आनंद देगा, बड़ी ऊर्जा से आपको भर देगा, उत्साह और ऊर्जा से परिपूर्ण करेगा, ठीक है ना। घर की अगर नेगेटिविटी हो उसको भी हटा देगा, क्योंकि इतनी सारी शक्तियां, उनके अस्त्र शस्त्र आपके पास आएंगे, आपके घर में स्थापित होंगे, तो कौन शक्ति टिकेगी, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, उसके बाद में 1 माला गणेश मंत्र करना है, 4 माला गुरु मंत्र करना है, ठीक है। अगर कोई विष्णु भगवान का मंत्र आप जपते हैं तो 1 माला वो भी करें, और उसके बाद में भगवती महालक्ष्मी, त्रैलोक्य मोहिनी महालक्ष्मी के इस मंत्र की 21 माला का जप करें, ठीक है। तो इस प्रकार कार्य सिद्धि, धन प्राप्ति आदि होती है और भगवती की परम कृपा की प्राप्ति होती है। चलिए आज के लिए इतना ही। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखा करो, कई वीडियो में हम भूल जाते बोलना, आसन से उठने से पहले आसन के नीचे जल डालो, दोनों उंगलियों से छूकर आंखों को लगाओ, 4 बार मस्तक को लगाओ, बोलो शक्राय वशट, ठीक है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखो। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो यंत्र को आपको घर में ही स्थापित कर देना है, दैनिक पूजा होती रहे, 1 माला जप करते रहो, रोज नहीं कर सकते तो शुक्रवार रविवार जब भी आपके पास समय हो तब जप कर लो। तो भगवती और यंत्र का पूजन अगर डेली नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में 1 बार करते रहो, तो भगवती की असीम कृपा की प्राप्ति होती है इससे। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है। बातचीत का समय दिन में 12 से 4 है। जो लोग 12 से 4 में बातचीत के लिए कोई ड्यूटी वगैरह पे रहते हैं, नौकरी पेशा है, नहीं कर सकते, तो बाकी समय में 4 बजे से 8 बजे के बीच में दिन में मैसेज कर सकते हैं। कॉल शाम को हम नहीं लेते हैं, इसलिए आप, हम भी परेशान हो, आप लोग भी परेशान हो, क्या मतलब, तो मैसेज कर सकते हैं 4 बजे से 8 बजे के बीच में, और बातचीत का समय दिन में 12 से 4 है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।